Good morning, students. Students, as we were discussing about the modifications of STEM in our previous video, and we discussed about the underground modifications of the STEM. In the same series today, I want to discuss some new kind of modifications. I want to discuss subaerial modifications of the STEM as well as aerial modifications of the STEM. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सब एरियल मॉडिफिकेशन से। यानी स्टेम जब सब एरियली मॉडिफाइड होते हैं, सब एरियली का मतलब है कि कुछ ज़मीन के नीचे तो कुछ ज़मीन के ऊपर वो प्रेजेंट होंगे। तो देर आर फोर टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस आर देयर। द फर्स्ट वन इज़ रनर्स, द सेकंड वन इज़ सकर, एंड द थर्ड वन इज़ स्टोलन, एंड द फोर्थ वन इज़ ऑफसेट। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वन, रनर। तो रनर्स क्या होते हैं? आई एम गोइंग टू टेल यू दैट। एक्चुअली रनर्स आर द प्लांट्स विच आर हैविंग वेरी वीक और क्रीपिंग टाइप ऑफ स्टेम। यानी रनर्स जो हैं, प्लांट्स जो हैं, इनका जो स्टेम होता है काफ़ी वीक होता है और सॉइल के हॉरिजॉन्टली, यानी सॉइल के हॉरिजॉन्टली ये क्या करता है, क्रीप करते हुए सरफेस पे आगे की ओर बढ़ता है। इट हैज़ ए लॉन्ग इंटरनोड एंड वन पॉइंट मस्ट बी नोटेड। अगर आप देखेंगे कि जो इसका इंटरनोड होता है, यानी दो नोड्स के बीच की जो लेंथ होती है प्लांट में स्टेम की, वो काफ़ी लंबी होती है। एंड एडवेंटियस रूट्स एंड शूट्स अराइज एट एवरी नोड। तो यहाँ पर भी मैंने देखोगे कि आप जहाँ पर भी इसमें नोड्स होंगे, इन सिस्टम में जहाँ जहाँ भी नोड होंगे, उस हर नोड से आप देखेंगे कि एडवेंटियस रूट्स अराइज हो रही हैं और साथ में लीफी सूट जो है वो अराइज होता है। ठीक है। एक्सिलरी बड फॉर्म्स न्यू एरियल ब्रांचेज। नाउ यू नो वेरी वेल दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ बड। एक तो होता है टर्मिनल बेड। टर्मिनल बेड जहाँ स्टेम खत्म हो रहा है, बिल्कुल फिनिशिंग पॉइंट है, वहाँ पे आप देखेंगे कि टर्मिनल बेड बड होगा। एक्सिलरी बर्ड एक्रोपिटल सक्सेशन पे देखेंगे, बीच बीच में जहाँ बर्ड्स होते हैं उन्हें एक्सिलरी बर्ड बोला जाता है। तो एक्सिलरी बर्ड जहाँ पर भी होंगे वहाँ से एरियल ब्रांचेज निकलेंगी और हवा में ऊपर की ओर निकल आपको नज़र आएंगी। ठीक है। तो these are some common features of the runners, and the most common example is oxalis, mint, grasses। तो आपने देखा होगा grasses देखी होंगी बहुत सारी। mint तो बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा। ठीक है। इन सब में क्या होता है, ये रनर टाइप का स्टेम होता है। ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज रनर्स। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सकर। नाउ व्हाट आर सकर्स? आई एम गोइंग टू टेल यू दैट। ये भी आपका सब एरियल मॉडिफिकेशन है। एक्चुअली व्हाट हैपन्स इन इट, इट इज़ अ ब्रांच अराइजिंग फ्रॉम द बेसल अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द मेन स्टेम। देखिए स्टेम में जनरली होता क्या है, जो स्टेम है, मेन स्टेम जो है, वो स्टेम जो अंडर सॉइल है यानी अंडरग्राउंड है, उस सॉइल के अंदर उस मेन स्टेम से एक ब्रांच अराइज होती है और ये ब्रांच सॉइल के अंदर ही अंदर, बिल्कुल सॉइल के पैरेलल, आप कह सकते हैं कि हॉरिजेंटली जो है ये ग्रो करना स्टार्ट करती है। ठीक है। इट ग्रोज हॉरिजेंटली फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस। आप देखेंगे इन द फिगर ऑफ द सकर यू कैन सी दैट। तो सॉइल के अंदर ही अंदर आप देखेंगे कि जो इसकी ब्रांच है, ये सॉइल के अंदर ही अंदर हॉरिजेंटली क्या करती है, एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ग्रो करती है। ठीक है। एंड इमर्जेस ऑब्लिकली अबव द ग्राउंड एंड बियर्स लीफी स्टेम। और अचानक से फिर क्या होता है, ये सॉइल्स के अंदर से निकल करके बाहर आती है और जहाँ पर ये एरियल बनता है, यानी अभी तक तो अंडरग्राउंड था, जैसे सॉइल से बाहर ही आती है तो आप देखेंगे कि इससे आपका लीफी सूट अराइज हो जाता है। ठीक है। और इसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल है क्राइसेंथेमम, जिसको हम एस्टर भी बोलते हैं। तो एस्टर का फ्लावर होता है बड़ा सुंदर सा, आपने देखा होगा। तो ये आपका सकर का एग्जाम्पल है। जो इसका थर्ड आता है इस कैटेगरी में, इसको बोलते हैं स्टोलन। स्टोलन में क्या होता है, इट इज़ अ स्लेंडर लेटरल ब्रांच दैट अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन स्टेम। तो जो मेन स्टेम होता है, जो इसका बेस होता है, स्टेम के बेसिस पे जहाँ पे वो सॉइल के कांटेक्ट में आ रहा है, वहाँ पर से क्या होता है, एक लेटरल ब्रांच, एक ब्रांच निकलती है। और ये ब्रांच जो है ये मेन स्टेम से अराइज होती है। मतलब कहने का मतलब है कि जो मेन स्टेम है, फ्रॉम हेयर द ब्रांच इज गोइंग टू बी अराइज एंड द एरियल ब्रांचेज आर्क डाउनवर्ड्स एंड टचेज द ग्राउंड। तो ये जो ब्रांच निकल रही है ये एरियल होती है, यानी हवा में निकलती है, बट ये आर्क बनाती है, एक मुड़ जाती है, घूम जाती है, और घूमने के बाद जब ये सॉइल को टच करती है एक आर्क बनाते हुए, हेयर इन द फिगर यू कैन सी दैट, कि यहाँ पर ये जब सॉइल को टच कर रही है, तो टच करने के बाद जो इसका टर्मिनल बर्ड है, यानी इस ब्रांच का जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है, उधर पर एक बर्ड होता है और इस बर्ड से आपकी एडवेंटियस रूट्स निकलती हैं। और एडवेंटियस रूट्स जब ये निकलती हैं, ठीक है, तो ये रूट्स सॉइल के अंदर बरीड हो जाती हैं और यहाँ से फिर एक नया स्टेम अराइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी मदद कर सकता है। तो जैस्मिन इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है। लास्ट कैटेगरी जो आती है वो सब एरियल में आती है ऑफसेट। ठीक है। ऑफसेट, व्हाट इज ऑफसेट? आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इट इज़ अ लेटरल ब्रांच स्टेम विथ शॉर्ट इंटरनोड।
तो ऑफसेट में भी क्या होता है, जो मेन स्टेम है इसके लेटरल साइड से, दाएं बाएं से कहीं से एक शॉर्ट इंटर ब्रांच अराइज होती है। उस ब्रांच में जो होता है इंटरनोड्स जो होते हैं बहुत छोटे छोटे इंटरनोड होते हैं, यानी दो नोड्स के बीच की लेंथ जो होती है स्टेम की वो काफ़ी कम होती है। एट एवरी नोड देयर इज ए रोसेट ऑफ लीव्स एंड टफ टॉप रूट्स। तो जहाँ पर भी नोड मिलेगा इस ब्रांच में, उस नोड से एक तो आपका रोजेट ऑफ लीव्स यानी गुच्छे में आपकी क्या होंगी, कई सारी लीव्स निकल के आएंगी, और साथ में यहाँ से टफ्ट ऑफ रूट्स, और काफ़ी सारी रूट्स भी आपकी क्या होंगी, अराइज होंगी। ठीक है। इट इज़ नॉर्मली फाउंड इन द हाइड्रोफाइट्स, और जनरली जो ऑफसेट्स हैं वो आपके हाइड्रोफाइट्स यानी कि जो एक्वाटिक प्लांट है वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। लाइक पिस्टिया हो गया, और इसका दूसरा एग्जांपल जो है इकॉर्निया इज़ द अनदर एग्जांपल ऑफ द ऑफसेट। ठीक है। ये तो थे आपके चार क्या, सब एरियल। कौन कौन से, रनर्स, सकर्स, स्टोरोन और ऑफसेट। नाउ बात करते हैं एरियल मॉडिफिकेशंस की। तो एरियल मॉडिफिकेशन में हम देखेंगे जो कम्प्लीटली एयर में प्रेजेंट है, ठीक है, वो उसमें टेंड्रिल्स। नाउ टेंड्रिल्स क्या है, यू नो वेरी वेल दैट दे आर स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स अराइजिंग फ्रॉम द एक्सिलरी बड और फ्रॉम द टर्मिनल बड। तो यानी टेंड्रिल्स क्या है, जो एक्सिलरी बर्ड हैं या तो वहाँ से निकलेंगे स्प्रिंग शेप आपका मॉडिफिकेशन स्टेम का, या आप कभी कभार क्या होता है जो टर्मिनेटिंग बर्ड है, जैसे टर्मिनेटिंग बर्ड बेसिकली आपको ग्रेप वाइन में देखने के लिए मिलेंगे। तो जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है वहाँ से आपके स्प्रिंग शेप स्टेम का मॉडिफिकेशन होगा, और ये किसी भी ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली कवर कर लेता है। तो जनरली ये जो प्लांट होते हैं, क्योंकि इनका वीक स्टेम होता है तो क्लाइंब करने के लिए इनको दिक्कत होती है, तो क्लाइंब और सपोर्ट देने का काम ये करते हैं आपके टेंड्रिल्स। दूसरे होते हैं थ्रोन्स। अब थ्रोन्स का नाम सुना ही होगा, कांटे। ठीक है। थ्रोन्स आर वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स डेवलपिंग फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड। थ्रोन्स जनरली क्या है, एक तरह से स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। जो भी एक्सिलरी बर्ड है वहाँ से स्टेम जो होता है वो कांटेनुमा बन जाता है, यानी वुडी होता है। आपका थ्रोन पता ही है, जैसे आपने किस में देखा होगा, सिट्रस प्लांट में देखा होगा। वुडी आपका क्या होता है, थ्रोन होता है, स्ट्रेट होता है, और इसकी जो टिप होती है पॉइंटेड होती है। ठीक है। एंड दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल्स। इनका मेन फंक्शन जो होता है, ये ब्राउजिंग एनिमल्स यानी जो प्रेडेटर्स होते हैं प्लांट के, उनसे प्लांट्स को सेफ्टी या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एग्जांपल्स आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं, बोगनवेलिया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ थ्रोन्स वेयर स्टेम्स आर मॉडिफाइड इनटू थ्रोन्स। नाउ अगली जो आपका एरियल मॉडिफिकेशन, इसको बोलते हैं फाइलोक्लेट्स। फाइलोक्लेट्स आपने कैक्टस देखा होगा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फाइलोक्लेट। एक्चुअली व्हाट हैपन्स व्हेन द लीव्स आर of arid plants are modified into spines or reduced into the scales, the stem become fleshy, flattened, expanded, possess chlorophyll and carry out photosynthesis. Such stems are called phylloclades. तो कभी कभार क्या होता है, जो डेजर्ट कंडीशन है, जीरोफिटिक कंडीशन है, वहाँ पे क्या होता है, जो प्लांट्स हैं, एंड इन प्लांट्स द स्टेम इज सॉरी द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू द स्पाइंस और scales. So in such conditions the stem has to perform the process of the photosynthesis. तो जो स्टेम होता है इट बिकम्स फ्लैसी, फ्लैटेंड, एक्सपेंडेड एंड इट बियर्स ऑल्सो क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइक अपुंचिया, आपने नाम सुना होगा, कैक्टस। ठीक है। कैसुरीना इसका दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है। और यूफोरबिया इज़ द थर्ड एग्जाम्पल वेयर द स्टेम बिकम्स फ्लैसी और ग्रीन इन कलर एंड परफॉर्म्स द फोटोसिंथेसिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द फाइलोक्लेट्स। फाइलोक्लेट्स से ही मिलता जुलता एक और होता है, इसको बोलते हैं क्लेडोट्स। क्लेडोट्स में क्या होता है, अ फाइलोक्लेट विद वन और टू इंटरनोड इज कॉल्ड क्लेडोड। ऐसा फाइलोक्लेट है तो वहाँ भी स्टेम का मॉडिफिकेशन, जहाँ स्टेम फ्लैसी हो जा रहा है और आपका ग्रीन कलर का है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है। तो बट ऐसा स्टेम जिसमें इंटरनोड्स हैं दो या दो से ज़्यादा, तो उसको हम क्लेडोड बोल देते हैं। ऐसा फाइलोक्लेट हैविंग टू और मोर इंटरनोड्स आर रिफर्ड एज क्लेडोट्स। ठीक है। एंड इट रिजेंबल्स, तो जो इसके स्टेम है, दीज स्टेम्स आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ internodes, it resembles to a leaf like structure. ठीक है। एंड विच अराइजेज फ्रॉम द एक्सिल ऑफ द मच रिड्यूस्ड स्केल। जो लीफ के स्केल से यानी लीफ का जो बेस होता है वहाँ से अराइज होते हैं। एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कैटेगरी आर एस्परगस एंड रस्कस etc etc. So these are the examples of cladodes. So there are four types of aerial modifications: tendrils, thrones, phylloclates and caledodes. These are the total modifications of the stem which we have to study in class 11th. ठीक है। आई थिंक और आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ स्टिल यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी एंड आस्क the queries related to the topic. And thank you, bye bye, and have a nice day. Thank you, bye bye.